बेचारे आफ्ताब को बचा लो, क्योंकि 72 हुरों के लिए तो उसे आगे और धर्म युद्ध लड़ना है, क्योंकि 72 हुरों के लिए तो उसे आगे और धर्म युद्ध लड़ना है। श्रद्धा के बाद उसे अब आस्था, प्रीति, भक्ति की ओर बढ़ना है। हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, परसों शुक्रवार को हमारे अमरावती शहर में हिंदू जन जागृति समिति ने विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके जो आंदोलन किया, उसमें मांग की गई कि दरिंदे आफ्ताब को फांसी की सजा दी जाए और लव जिहाद के विरोध में एक सख्त कानून लागू किया जाए। फिर फादर विंसेंट परेरा की, जिसने नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, उसको तत्काल हिरासत में लिया जाए। पॉक्सो की धारा लगने के बावजूद आज वो बाहर जमानत पे बाहर घूम रहा है, तो उसे हिरासत में लेकर चर्च से संबंधित जितनी भी संस्थाएं उसकी भी जांच की जाए, धर्मांतरण विरुद्ध कानून लागू किया जाए। इन सब मांग को लेकर जो आंदोलन किया गया, उसमें मैंने 2 रचनाएं प्रस्तुत की। एक तो आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर, और दूसरी रचना मैंने मेरे वक्तव्य में प्रस्तुत की आसाराम जी बापू और फादर विंसेंट परेरा। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो 9 सालों से जेल में है, उनको पैरोल नहीं दी जाती, बेल नहीं दी जाती, और फादर विंसेंट परेरा आज बाहर घूम रहा है, जबकि उस पर भी पॉक्सो की धारा लगी हुई है। तो ये दोनों रचना मैंने अलग अलग उसमें अपने वक्तव्य में प्रस्तुत की। एक रचना बापूजी से जुड़ी और फादर विंसेंट परेरा और बापूजी की जो मैंने रचना प्रस्तुत की, उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, क्योंकि ये वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस वीडियो में मैं सुना रहा हूं अपनी वो रचना जिसमें मैंने आफ्ताब और श्रद्धा का विषय रखा है। तो सुनिए मित्रों, उस आंदोलन में जो आंदोलन का वीडियो बनाए, वहां तो आवाज सबको अच्छे से आ रही थी, लेकिन ट्रैफिक बहुत था, लोग आ रहे जा रहे थे, शोर था, तो वो इस वीडियो में क्लियर आवाज उसकी नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ आपको पढ़कर सुना रहा हूं कविता। सुनिएगा। श्रद्धा बेटी के टुकड़े कर दिए, इसमें आफ्ताब का क्या दोष है? श्रद्धा बेटी के टुकड़े कर दिए, इसमें आफ्ताब का क्या दोष है? उसने अपना धर्म निभाया, उसमें साहस, जुनून और जोश है। ऐसे धर्मनिष्ठ आफ्ताब कई घूम रहे हैं हमारे इस भारत देश में। दरिंदों की बढ़ रही है संख्या, दानव जी रहे मानव के भेष में। लव जिहाद विरोधी कानून ना बने, सुनिएगा मित्रों ध्यान से, लव जिहाद विरोधी कानून ना बने, जिहाद उनका अधिकार है। यदि कोई मोहन सलमा को हाथ लगाए तो उसको धिक्कार है। यदि कोई मोहन सलमा को हाथ लगाए तो उसको धिक्कार है। सुनो भाई बॉलीवुड वालों, नेतागिरी वालों और मानवाधिकार वालों, सुनो भाई बॉलीवुड वालों, नेतागिरी वालों और मानवाधिकार वालों, फिर आ गया वक्त फर्ज निभाने का, बेचारे आफ्ताब को बचा लो। फिर आ गया वक्त फर्ज निभाने का, बेचारे आफ्ताब को बचा लो। क्योंकि 72 हुरों के लिए तो उसे आगे और धर्म युद्ध लड़ना है, क्योंकि 72 हुरों के लिए तो उसे आगे और धर्म युद्ध लड़ना है। श्रद्धा के बाद उसे अब आस्था, प्रीति, भक्ति की ओर बढ़ना है, क्योंकि 72 हुरों के लिए तो उसे आगे और धर्म युद्ध लड़ना है। श्रद्धा के बाद उसे अब आस्था, प्रीति, भक्ति की ओर बढ़ना है। इसलिए समय ना गवाओ, उसे जल्द से जल्द कर दो आजाद। इसलिए समय ना गवाओ, उसे जल्द से जल्द कर दो आजाद। अब तक तो कई हो गई और आगे भी होती रहेगी बेटियां बर्बाद। अंतिम 2 पंक्तियां सुनिए मित्रों। यदि आफ्ताब हिंदू होता तो वो नहीं लगता पुलिस के हाथों में। यदि आफ्ताब हिंदू होता तो वो नहीं लगता पुलिस के हाथों में। बड़े ध्यान से सुनना मित्रों इस पंक्तियों को, अंतिम 2 पंक्तियां हैं। यदि आफ्ताब हिंदू होता तो वो नहीं लगता पुलिस के हाथों में। पुलिस ढूंढ रही होती आफ्ताब के टुकड़े, उंगली दबाकर दांतों में। पुलिस ढूंढ रही होती आफ्ताब के टुकड़े, उंगली दबाकर दांतों में। यदि आफ्ताब हिंदू होता तो वो नहीं लगता पुलिस के हाथों में। सुनना, यदि आफ्ताब हिंदू होता तो वो नहीं लगता पुलिस के हाथों में। पुलिस ढूंढ रही होती आफ्ताब के टुकड़े, उंगली दबाकर दांतों में। पुलिस ढूंढ रही होती आफ्ताब के टुकड़े, उंगली दबाकर दांतों में। मित्रों, ये स्थिति है मित्रों हमारे देश की, ये वास्तविकता है, सच। ये जो मैंने रखा है इस कविता के माध्यम से कड़वा सच है मित्रों। यदि आफ्ताब हिंदू होता तो आज वो पुलिस के हाथों में नहीं लगता, उसके पहले ही टुकड़े कर दिए जाते। तो और आज आफ्ताब को बचाने में भी लगे हुए कई लोग, कई दरिंदे उस पर भी लगे हुए हैं
कि आफताब ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है, ये तो साइको किलर है, ऐसा करके उसको उसमें से भी थोड़ा सा बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मित्रों, हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें जागरूक रहकर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहना है। कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? सनातन धर्म पर आखिर ये सनातन धर्म के साथ ही ऐसा क्यों होता है हमारे? चलिए मित्रों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।